Hello everyone, I am Sunny, your physics teacher. Welcome back to my YouTube channel. इस लेक्चर में हम एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में पढ़ेंगे। एक्यूरेसी क्या होती है किसी मेजरमेंट की? एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट इज measure of how close is the measured value to the exact or actual value of the physical quantity. एक्यूरेसी किसी मेजरमेंट की क्या होती है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जो हमारे द्वारा मेजर्ड वैल्यू है किसी फिजिकल क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू, वो उस फिजिकल क्वांटिटी के एक्चुअल वैल्यू के कितना नजदीक है, वही क्या होगी? एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट। नेक्स्ट है प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन टेल्स अस टू व्हाट लिमिट और रिजोल्यूशन ए फिजिकल क्वांटिटी can be measured by an instrument। कि कोई इंस्ट्रूमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी को किस हद तक या किस रिजोल्यूशन तक मेजर कर सकता है, वही क्या होगी? प्रिसीजन। प्रिसीजन डिपेंड्स ऑन लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। प्रिसीजन किसके ऊपर डिपेंड करता है? लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के ऊपर। स्मॉलर इज द लीस्ट काउंट of the instrument, greater will be precision। किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना कम होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी? प्रिसीजन होगी। फॉर एग्जांपल, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है? 0.1 मिलीमीटर। एंड लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज 0.01 मिलीमीटर। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर होता है और स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर। तो मेजरमेंट यूजिंग स्क्रू गेज will be more precise than using vernier caliper।
स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कम है, वर्नियर कैलिपर का ज़्यादा है। इन दोनों में से अगर देखा जाए तो लीस्ट काउंट जितना कम होता है, प्रिसीजन उतना ज़्यादा होता है। तो अगर मेजरमेंट अगर हम स्क्रू गेज से करेंगे तो वो मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज आएगी देन यूजिंग वर्नियर कैलिपर। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नोट। एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन errors like least count error, comma instrumental error, comma random error, comma gross error जिसको ह्यूमन एरर भी बोलते हैं। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट की जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है एरर्स पे। और एरर्स में क्या क्या इंक्लूड है? लिस्ट काउंट एरर हो गया, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया, रैंडम एरर हो गया, ह्यूमन एरर हो गया। एक्यूरेसी कैन बी इंक्रीज्ड बाय रिड्यूसिंग एरर्स को यूज रिड्यूस करके मतलब कम करके हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट की एक्यूरेसी को हम बढ़ा सकते हैं। और एक्यूरेसी डिपेंड कर रही है एरर्स पे, और उनमें से एक लिस्ट काउंट एरर भी है। और एक्यूरेसी को हम बढ़ा सकते हैं बाय रिड्यूसिंग एरर्स को कम करके हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट की जो एक्यूरेसी होती है उसको बढ़ा सकते हैं। और एरर्स में लिस्ट काउंट एरर भी शामिल है। और लिस्ट काउंट का जो सीधा संबंध है का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? प्रिसीजन से है। क्योंकि प्रिसीजन लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो लिस्ट काउंट का डायरेक्ट कनेक्शन कनेक्शन किससे है? प्रिसीजन से। और एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी एरर्स पे डिपेंड करती है, जिनमें से एक लिस्ट काउंट एरर भी है और बाकी एरर भी हैं। और लिस्ट काउंट का सीधा संबंध प्रिसीजन से है। मींस एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन प्रिसीजन। एक्यूरेसी प्रिसीजन के ऊपर डिपेंड करती है, बट प्रिसीजन डज नॉट डिपेंड ऑन एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी क्या होती है किसी मेजरमेंट की? कि हमने जो वैल्यू मेजर की है, फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू हमने मेजर की है वो उसकी एग्जैक्ट और एक्चुअल वैल्यू के कितना क्लोज है, उसको बोलते हैं एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। प्रिसीजन क्या होता है कि जो कोई इंस्ट्रूमेंट किसी जब फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करता है तो वो किस हद तक या किस रिजोल्यूशन तक वो इंस्ट्रूमेंट उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकता है। प्रिसीजन लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लिस्ट काउंट इंस्ट्रूमेंट का जितना कम होगा प्रिसीजन उतनी ही ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.1 मिलीमीटर। और स्क्रू गेज का 0.01 मिलीमीटर। तो लिस्ट काउंट जिसका कम होगा उसमें प्रिसीजन ज्यादा आएगी। सो मेजरमेंट यूजिंग स्क्रू गेज विल बी मोर प्रिसाइज देन यूजिंग वर्नियर कैलिपर। स्क्रू गेज का यूज करते हुए
जो प्रिसीजन आएगी वो ज़्यादा आएगी वर्नियर कैलिपर के कंपैरिजन में। नोट है, एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी एरर्स के ऊपर डिपेंड करती है, और एरर्स में वेरियस एरर्स शामिल हैं, लीस्ट काउंट एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, रैंडम एरर, ह्यूमन एरर, और इनमें से एक लीस्ट काउंट एरर भी है। तो एक्यूरेसी को हमें कैसे बढ़ा सकते हैं? एरर्स को रिड्यूस करके। और एक्यूरेसी लीस्ट काउंट के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, और लीस्ट काउंट का डायरेक्ट कनेक्शन प्रीसीजन से है। मींस एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन प्रीसीजन, बट प्रीसीजन डज नॉट डिपेंड ऑन एक्यूरेसी। कुछ एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन को। लेट नियर एग्जैक्ट लेंथ ऑफ ए रोड इज 36.78 मिलीमीटर। किसी रोड की नियर एग्जैक्ट लेंथ ये हमने मानी है 36.78 मिलीमीटर। तो केस वन है, इसमें दो एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट वन में क्या करेंगे, वर्नियर कैलिपर की हेल्प से उसी रोड की लेंथ को मेजर करेंगे। तो जो मेजर्ड वैल्यू आई है, मान लो वो आई है 36.7 मिलीमीटर यूजिंग वर्नियर कैलिपर। जिसका लिस्ट काउंट यहां से देख भी सकते हो 0.1 मिलीमीटर आएगा। और एक्सपेरिमेंट टू में क्या करेंगे, उसी रोड की लेंथ को मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज। मान लो ये आई है 36.68 मिलीमीटर यूजिंग स्क्रू गेज। और यहां से देख सकते हैं स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट कितना है, 0.01 मिलीमीटर। ये तो है, हमने माना है एग्जैक्ट लेंथ या नियर एग्जैक्ट लेंथ ऑफ ए रोड इज 36.78 मिलीमीटर। एक्सपेरिमेंट वन में उसी रोड की लेंथ को वर्नियर कैलिपर की हेल्प से मेजर किया गया है, और वो हमने इतनी मेजर किया है। और उसी रोड की लेंथ को एक्सपेरिमेंट टू में स्क्रू गेज की हेल्प से मेजर किया गया, और वो लेंथ ये आई है। तो इनमें से ये बताओ कौन सी नियर एग्जैक्ट लेंथ के नजदीक है, 36.68 है या 36.7? इन दोनों में से कौन 36.78 के नजदीक है? ये है। लेकिन ये कम प्रिसाइज है, और ये भले ही कम एक्यूरेट हो, लेकिन इसमें प्रिसीजन ज्यादा है, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट कम है, इसका लिस्ट काउंट ज्यादा है। भले ही ये मोर एक्यूरेट हो, ये लेस एक्यूरेट है। इसका लिस्ट काउंट ज़्यादा होने की वजह से इसमें प्रिसीजन कम है, और इसका लिस्ट काउंट कम होने की वजह से इसमें प्रिसीजन ज़्यादा है। ये मोर एक्यूरेट है, ये लेस एक्यूरेट है। क्लियरली एक्सपेरिमेंट वन इज मोर एक्यूरेट देन एक्सपेरिमेंट टू। एक्सपेरिमेंट टू के मुकाबले एक्सपेरिमेंट वन मोर एक्यूरेट है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्यूरेसी किससे पता चलती है, मेजर्ड वैल्यू एग्जैक्ट लेंथ के कितनी नजदीक है। यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू ज्यादा नजदीक है इसके कंपैरिजन में। तो एक्सपेरिमेंट वन इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू एक्सपेरिमेंट टू।
but experiment 2 is more precise than experiment 1। लेकिन ये बात भी है, एक्सपेरिमेंट 2 में प्रिसीजन ज़्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपेरिमेंट 1, क्योंकि एक्सपेरिमेंट 2 में स्क्रू गेज का यूज किया गया है जिसका लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है। तो प्रिसीजन किससे डिसाइड होता है या किसके ऊपर डिपेंड करता है? लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट जितना कम होगा प्रिसीजन उतना ही ज़्यादा होगा। तो एक्सपेरिमेंट 2 इज मोर प्रिसाइज देन एक्सपेरिमेंट 1। सेकंड केस है एक्सपेरिमेंट 1 में एक्सपेरिमेंट 1 में उसी रोड की लेंथ को मेजर किया गया है यूजिंग वर्नियर कैलिपर। मान लो मेजर्ड वैल्यू आई 36.7 मिलीमीटर। यूजिंग वर्नियर कैलिपर जिसका लिस्ट काउंट कितना है 0.1 मिलीमीटर। और सेकंड एक्सपेरिमेंट में उसी रोड की लेंथ को मेजर किया गया है यूजिंग स्क्रू गेज। और मान लो ये आई है मेजर्ड वैल्यू 36.76 मिलीमीटर यूजिंग स्क्रू गेज जिसका लिस्ट काउंट क्या होता है 0.01 मिलीमीटर। अब इन दोनों में से देखो कौन सी ज़्यादा एक्यूरेट है? ये ज़्यादा है, क्योंकि 36.7 और 36.76 में से इन दोनों में से कौन सी एग्जैक्ट और नियर एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द रोड के ज़्यादा नज़दीक है? ये ज़्यादा नज़दीक है। तो मीन्स एक्सपेरिमेंट 2 इज more accurate than experiment 1। और एक्सपेरिमेंट 2 स्क्रू गेज की हेल्प से किया गया है जिसका लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है। और एक्सपेरिमेंट 1 में उसी रोड की लेंथ को वर्नियर कैलिपर की हेल्प से मेजर किया गया है और वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर। इन दोनों में से लिस्ट काउंट किसका कम है? इसका। तो इसका प्रिसीजन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ऑल्सो experiment 2 is more precise than experiment 1। तो सेकंड केस में एक्सपेरिमेंट 2 की एक्यूरेसी भी ज़्यादा है और प्रिसीजन भी ज़्यादा है। फर्स्ट केस में एक्सपेरिमेंट 1 की एक्यूरेसी ज़्यादा थी लेकिन प्रिसीजन कम थी। सेकंड एक्सपेरिमेंट की प्रिसीजन ज़्यादा थी लेकिन एक्यूरेसी कम थी। ये होता है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे।